उसको भीड़ की ज़रूरत नहीं है। वो पूरे ब्रह्मांड की सुख शांति की कामना करता है। और जहाँ भीड़ लगा हुआ है, समझिए कि मनुष्य में कहीं न कहीं कामना बढ़ गई है, इच्छाएँ बढ़ गई है। जब आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएँ हो जाएगी, तो हमारे जैसे कुछ बाबा जी लोग इस धरती पे आए हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, और कुछ बाबा जी लोग, स्वामी जी लोग जो आए हैं, केवल अपना व्यवसाय कर रहे हैं और लोगों का पहले मानसिक शोषण करते हैं, फिर आर्थिक शोषण करते हैं, तब शारीरिक शोषण करते हैं। आपके अंदर कोई जिज्ञासाएँ नहीं रहेगी, आपको अपने कर्म क्षेत्र पर भरोसा रहेगा, तो किसी भी बाबा के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके कर्म जब अच्छे होंगे, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। जब बीमार नहीं होंगे, आपके घर से लक्ष्मी जब गायब नहीं होगी, तो क्यों आप किसी बाबा के पीछे आप जाएंगे? तो पहले कर्म का सिद्धांत कहता है कि आप पुत्र जन्म लिए हैं, पुत्री जन्म लिए हैं, तो अपने पिता और माता के कर्मों से जुड़िए, अपने परिवार के कर्मों से जुड़िए। तब आप अपने गांव के कर्मों से, समाज के कर्मों से, पंचायत के कर्मों से, प्रखंड के कर्मों से, जिला के कर्मों से, राज्य के कर्मों से, देश के कर्मों से, तब विश्व के कर्मों से। तो यह आज हमारे पूरे विश्वविद्यालय में, हम तो कहते हैं कि शिक्षा विभाग में कम से कम 5 क्लास के बाद जीवन जीने की कला को एक सब्जेक्ट देना चाहिए, जिसमें मानवता जागृत की बातें हों। जैसे अनादि कालों में गुरुकुल की व्यवस्था थी, जो यहाँ के अंग्रेज़ों और मुग़लों ने उसको समाप्त किया और इस देश को 800 साल गुलाम बनाया। और आज हम लोग जाति और धर्म के नाम पे अपना शोषण कहीं न कहीं करा रहे हैं। तो आपको अपने नाम का ज्ञान नहीं है। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। ज्योति का क्या मतलब होता है? हो सकता है आपको पता हो, लेकिन बहुत सारे ज्योति ऐसे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ज्योति मतलब क्या। सर, आपने व्यवसाय की बात की, तो हम भी आपसे यही सवाल करना चाहेंगे, क्या अब बाबा एक पेशा बन गए हैं, या कोई पोशाक धारण करके लोग अब एक व्यवसाय चलाना शुरू कर चुके हैं? हम तो पूरे दुनिया के बाबा को चैलेंज करने की बात कर रहे हैं कि अगर जैसे अभी कुछ दिन पहले कोरोना वायरस आया, तो हम सभी धर्मों के बाबाओं की बात किया। हम अपने फेसबुक पर लिखा भी कि क्या हुआ, बाबा जी लोग ख़त्म हो गए इस सृष्टि से, जिनके मात्र आ जाने से पहले की महामारी शांत हो जाती थी। और आज किसी में वो शक्ति नहीं है कि इस कोरोना वायरस को समाप्त कर दे। इसका मतलब कहीं ना कहीं बाबागिरी है, जो ढोंग के हिसाब से चल रहा है। लोगों को किसी न किसी रूप में उनका मानसिक दोहन किया जा रहा है, इसके बाद उनका आर्थिक दोहन किया जा रहा है। अगर कोई बाबा जी है किसी भी धर्म का, चाहे बौद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, इस्लाम से हो या सनातन धर्म से हो, किसी भी धर्म के बाबा जी अगर हैं, तो अगर वो राम के अस्तित्व को समझ लिए हैं, कृष्ण के अस्तित्व को समझ लिए हैं, शक्ति के अस्तित्व को समझ लिए हैं, तो हम उनको एक निमंत्रण देना चाहते हैं कि वो मेरे साथ आके बैठें, डिबेट करें और साधना, उपासना, आराधना में जाएं और उस राम तत्व के बारे में हमको बता दें। जैसे राम के चरण स्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर बन गई और उनके स्पर्श मात्र से फिर वो वापस स्त्री के रूप में आ गई, तो क्या वह शक्तियां आज विलुप्त हो गई है? जितने भी बड़े बड़े बाबा जी लोग हैं, क्या वो शक्ति उनमें नहीं है? अगर नहीं है, तो ये ढोंग का व्यापार बंद किया जाए और लोगों की सेवा किया जाए। आपने ढोंग का व्यापार की बात की, तो अभी बहुत चर्चित था बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। आप भी जानते होंगे, आप भी सुने होंगे। अभी 4 महीना का उपज है। जी बिल्कुल। जो भी है, धीरेन्द्र शास्त्री का नाम अभी काफ़ी आया था। वो खुद को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। तो आपने बात चमत्कार की, तो क्या ये चमत्कार शब्द ही लोगों को लुभा रहा है, या चमत्कार शब्द से वो अपना एक पेशा जो है वो चला रहे हैं? कंप्लीट चमत्कार शब्द से वो अपना एक पेशा चला रहे हैं। अगर उनमें इतनी शक्तियां हैं, तो क्यों नहीं हिंदुस्तान के जितने भी हॉस्पिटल हैं, जहां जाके लोगों को रोग से आरोग्यता की तरफ ले जाते, निस्वार्थ, निःशुल्क। 2 वक्त की रोटी उनको चाहिए, उनको एरोप्लेन क्यों चाहिए, पनास होटल क्यों चाहिए, इतनी लग्जरियस गाड़ियाँ। कि हम कुछ लोगों से मांग नहीं करते हैं, लोग अपने खुशी से मुझे देते हैं। ये सब कंप्लीट मार्केटिंग है। उनके पीछे बहुत बड़े उद्योगपतियों का कहें, राजनेताओं का कहें। इस देश का दुर्भाग्य है ना कि जाति और धर्म और ब्राह्मणवाद पर हम लोग इस तरह से कुछ काम किए हैं कि वो लोग आज फलते फूलते इतना बड़ा विरासत पैदा कर लेते हैं। एक व्यवसाय करने वाला, एक सेल्समैन
अगर दुकान में 5 साल से काम करता है तो वो कस्टमर को समझने लगता है कि ये कस्टमर मेरा कपड़ा लेने वाला है कि केवल देखने वाला है। और कस्टमर को समझने के बाद वो समझ लेता है कि कपड़ा लेने वाला है तो कपड़ा सब दिखाएगा, और वो जान लेता है कि केवल रेट पूछेगा तो उसको उसी तरह से कपड़ा दे के टड़का देता है। उसी तरह से यह बाबागिरी है। लास्ट सवाल हम आपसे ये लेना चाहेंगे कि लोग बाबा की बात करते हैं तो बाबा को लेकर चमत्कार, दिव्य शक्ति ऐसा माना जाता है, लेकिन ये जो पेशा जो चल चुका है, या फिर कह लें कि लोग अब इसे, लोगों का ये मानना है कि अब लोग विश्वास करें तो किस आधार पे करें बाबाओं पे? देखिए, सबसे पहले बात है कि मनुष्य के पास मैंने कहा कि 5 तत्वों से शरीर बना। शरीर बनने के बाद मन, बुद्धि, अहंकार का विकास हुआ। तो बुद्धि आपको क्यों दिया गया? बुद्धि आपके पास इसी के लिए न परमात्मा ने दिया कि अगर आपको कहीं कोई चीट कर रहा है तो उससे हम बचें, ठीक है। लेकिन धर्म एक ऐसा आवरण है कि इसमें लोग आंख मूंद के विश्वास करता है, ठीक है। और उस विश्वास का गला आज के कुछ बाबाओं ने घोंटा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो अब आप एक मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हैं तो उसको ठोक बचा के, समझ बूझ के आप उसको खरीद पाते हैं। तो ये बाबा जी लोग को आपको समझने की ताकत क्यों नहीं है? आपकी बुद्धि कहाँ चली गई है? इसका मात्र कारण है कि आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं, आपने अपने परिवार के संस्कृति को भूल गए। अगर परिवार की संस्कृति को याद रखते तो आप कभी भी किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ते। कोई भी बाबा ये क्यों नहीं बोलते कि आप हमारे दरबार में ना आकर आपका जो पेशा है, आपका जो व्यवसाय है, उसे बहुत अच्छे ढंग से करें? तो आप जो एक सही तरीका होता है भगवान से मिलने का, क्योंकि कहा जाता है कर्म ही पूजा है, तो आप अपने कर्म को बेहतर करें, ना कि हमारे दरबार में आके अपना वक्त गवाएं। तो ये बाबा कोई भी क्यों नहीं कहता जब उनके दरबार में लाखों करोड़ों की भीड़ आती है? सबसे पहले बाबा जी जब ऐसा बोलना शुरू कर देंगे ना तो उनका दाल रोटी बंद हो जाएगा। उनको भी कहीं न कहीं नौकरी करनी पड़ जाएगी और वो उनको भी रिक्शा चलाना पड़ जाएगा। वहाँ भीड़ जब इकट्ठा होगा, मान लीजिए आज मेरे दरबार में अगर हम कहीं दरबार लगाते हैं, मेरे यहाँ अगर 5000 लोग आया, अगर उनका श्रद्धा सुमन मेरे बातों में आके अगर वो 51 रुपया भी अगर बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, यह बाबा जी लोग बोलता है कि हम किसी से कुछ मांग थोड़ी रहे हैं, लोग श्रद्धा से दान देता है और यह दान देने का हमको अधिकार है, ठीक है। तो वो 51 रुपया भी अगर 5000 लोग दे दिया तो उनके पास सीड मनी कितना हो जाता है। और उनका यह व्यवसाय है जो प्रतिदिन कहीं ना कहीं वो अपना दरबार लगाएंगे। तो आप पढ़ लिख के इतना परिश्रम कर रही हैं कि भाई हम जर्नलिज्म में इतना आगे जाएं, और वो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसका कोई सर्टिफिकेट लोग नहीं खोजता है।